फिर देखो यहाँ पे एक वर्ड बोला जाता है बगुल बुआ। बगुल बुआ, लेकिन ये बगुल बुआ होता क्या है? वेल, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। फिर यहाँ ओजी के हाथ में टैटू होता है जिसमें जापानीज में लिखा है। फिर यहाँ पर देखो बस से कोई उतर रहा है। पहली बार मुझे लगा कि भाई ये ओजी है, बट फिर ध्यान से देखो, ये फुटवेयर देखो, दिस इज नॉट ओजी स्टाइल। इवन ये जो तलवार है इसके हाथ में, ये भी ओजी के स्वॉर्ड से अलग है। दे कॉल हिम ओजी। एक लास्ट होप नजर आती है कि इस साल जो मास फिएस्टा की भूख हमारी अधूरी रह गई है उसे पूरा करने की। भूख तो खैर इन्होंने ट्रेलर के लिए इतना वेट करवा के मार दिया। आई मीन सीरियसली, ऐसा क्लस्टरफक को भी साल की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म्स के लिए जो भी हेल्प पे था ना ये सबके हैंडल करने के लिए, उसको तो भाई वेल जो मिस मैनेजमेंट हुई अगर उसको साइड करके बोलूं तो भाई वर्थ द हाइप। अ प्रॉपर फीस्ट फॉर पवन कल्याण फैंस। वेल ये मेरी पहली पवन कल्याण फिल्म होने वाली है थिएटर्स में, एंड आई बिलीव कि जितने भी हम हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है उन सबकी होने वाली है। सुजीत सर, मैसिव रिस्पेक्ट। कुक किया है भाई बहुत दमदार, विजुअल से लेके प्रेजेंटेशन सब कुछ बहुत प्रीमियम, एंड थमन सर ने तो भाई बाजे फाड़ दिए। ट्रेलर से ये तो साफ हो जाता है कि एक मास कमर्शियल गैंगस्टर फ्लिक है। स्टोरी का भी आइडिया लग गया होगा तुम्हें, लेकिन विद द राइट प्रेजेंटेशन दिस कैन बी द बैंगर ऑफ अ थिएटर एक्सपीरियंस। तो ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है, ब्लेम इट ऑन डीवीवी। तो हम जल्दी से बढ़ते हैं ब्रेक डाउन की तरफ। तो नरेशन स्टार्ट होता है ये बताते हुए कि मुंबई में गैंग वॉर्स फिर से शुरू हो गई हैं। तो अभी जैसा हमें पता है कि दे कॉल हिम ओजी का टाइमलाइन सेट है 1980s से 1990s के मुंबई में, एंड रियल में भी 1990s में मुंबई ने एक भयानक सीरीज ऑफ गैंग वॉर्स विटनेस करी थी, विच वाज कैरिड आउट बाय द डी कंपनी। तो यहाँ पर काइंड ऑफ उससे पैरेलल ड्रॉ किया गया है। फिर नरेशन आगे बढ़ता है कि इस बार सारी बंदूकें सत्या दादा की तरफ है, स्पेसिफिकली ये बताते हुए कि भाई ओमी भाव का निशाना इस बार सत्या दादा पर है। सत्या दादा हु इज प्लेड बाय प्रकाश राज, जो आई थिंक मेन कैटलिस्ट होने वाले हैं इस फिल्म के प्लॉट के। जितना समझ आ रहा है कि ही इज सम इन्फ्लुएंशियल पर्सन, माइट बी सम पॉलिटिशियन और समथिंग। एंड ये जो गैंग वॉर्स हो रही हैं, जो गैंगस्टर्स हैं स्पेशली ओमी भाव के लोग, वो सत्या दादा को टारगेट कर रहे हैं। फिर आगे हम देख भी सकते हैं कि ऑलमोस्ट सत्या दादा के ऊपर अटैक कर भी देते हैं ओमी के लोग। वेल क्यों यहाँ पे ओमी सत्या दादा के पीछे पड़ा हुआ है, अब ये चीज आगे समझाता हूँ। फिर यहाँ पे आता है अर्जुन दास, जो रिपोर्टेडली ओजी का खास आदमी है इस फिल्म में। फिर यहाँ देखो ऐसे बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट का सीन आता है जहाँ ये लेबर्स ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये भी आई थिंक एक रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड हो सकता है, जो कि है बॉम्बे की पोर्ट वर्कर्स की स्ट्राइक जो हुई थी 1984 में, जहां 3 लाख डॉक वर्कर्स ने अपनी दिहाड़ी पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज जितनी करवाने के लिए स्ट्राइक रखी थी। ये स्ट्राइक टोटल 10 दिन चली थी, जिससे कि इंडिया के पोर्ट बिजनेस में एक मेजर सेटबैक आया। 176 शिप्स फंसी रह गईं और 300 करोड़ का लॉस हुआ। एंड इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था लेबर लीडर SR कुलकर्णी ने। तो अब यहाँ माइट भी जो सत्या दादा है ये SR कुलकर्णी पे बेस्ड हो, एंड जस्ट लाइक द रियल इवेंट ये स्ट्राइक वो सपोर्ट कर रहे हो। बट इसकी वजह से गैंगस्टर्स उनके जान के दुश्मन क्यों है? जैसा कि हमें दिखाया गया है कि जो ओमी है उसका बिजनेस शिप्स के थ्रू होता है, एंड माइट बी सत्या दादा के इस प्रोटेस्ट की वजह से उसका नुकसान हो रहा हो, क्योंकि प्रोटेस्ट की वजह से शिप्स रुक गई हैं, एंड इसीलिए वो उसे मरवाना चाहता है ताकि उसके मरने पे प्रोटेस्ट रुक जाए और वो अपना धंधा चालू कर सके। थ्योरी 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 थ्योरी। फिर यहाँ ये बंदा ऐसे बाइक घुमाता है और भी लोग हम बाइक पे देख सकते हैं, एंड ध्यान से देखो तो ये जापानीज है सारे, लेकिन ये सीन मुंबई का ही है, बिकॉज यहाँ कार पे हम BOM का नंबर प्लेट देख सकते हैं जो पहले बॉम्बे की व्हीकल्स में यूज होता था। फिर यहाँ आते हैं एक्टर सुदेव नायर, जो आई थिंक ओमी का छोटा भाई है या फिर खास आदमी हो सकता है। फिर नेक्स्ट डायलॉग आता है कि अगर वो दादा तक पहुंच गए हैं तो हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। यहाँ ऑब्वियसली इसी अटैक को रेफर किया जा रहा है जो सत्या दादा पे हुई थी। यहाँ हम देख सकते हैं श्रिया रेड्डी को, पीछे हरीश। श्रिया रेड्डी आई थिंक सत्या दादा से रिलेटेड कोई हो सकती है, माइट भी उसकी बेटी या समथिंग, जो यहाँ आई थिंक पुलिस की हेल्प लेने आए हैं, बट उनके एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि इट्स ऑफ नो यूज। फिर यहाँ एक फोटो आती है यंग ओमी की, प्रोबेबली उसके अर्ली गैंगस्टर डेज के इन मुंबई, एंड आगे एंट्री होती है ओमी की, जिसका मुंबई में अच्छा खासा दबदबा है। अब जैसा फिल्म का प्लॉट है ओजी का, जो एक टाइम पे मुंबई का सबसे फियर्ड गैंगस्टर था, वो 10 साल के लिए गायब हो गया। तो उन्हीं 10 सालों में ओमी ने अपना दबदबा बना लिया मुंबई में और अब तबाही मचा रहा है। ये भी पॉसिबल है कि वो ओजी के गैंगस्टर डेज में उसी के अंडर काम करता हो। फिर यहाँ ओमी इस लड़की पे चिल्लाता है, एंड ये लड़की वही है जो यहाँ इनके साथ खड़ी थी। ऑल्सो ये लोकेशन नोटिस करो तो ये वाजी सिटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। ये गेट यहाँ पे देखो, एंड देन यहाँ पे ये देखो, सेम। एंड आगे हम वाजी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ऐसे अटैक देख सकते हैं जो आई थिंक ओमी नहीं किया है। फिर स्टार्ट होता है बिल्डअप। उनके सामने खड़ा होकर जीतने वाला
सिर्फ एक। यहाँ देखो ये आदमी इससे पूछ रहा है कि कौन है। साइड से जो लाइट आ रही है इनके ऊपर, ये देखो कैसे फ्लिकर हो रही है। ऐसा फ्लिकर आग लगने पे होता है। तो प्रोबेबली यहाँ पे ओजी आके तबाही मचा चुका है एंड ये आदमी पूछ रहा है कि भाई कौन था। एंड श्रेया रेड्डी की स्माइल सेज इट ऑल। फिर देखो यहाँ पे एक वर्ड बोला जाता है, बकुल बुआ। बगुल बुआ। लेकिन ये बगुल बुआ होता क्या है? वेल दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। वेल बगुल बुआ एक कैरेक्टर है मराठी फोकलोर में जिससे छोटे बच्चों को डराया जाता है। इट्स सिमिलर टू बाबा यागा फ्रॉम रशियन फोकलोर या बोगी मैन वेस्टर्न फोकलोर में। इनफैक्ट बगुल बुआ का मतलब ही है टू फ्राइटन, यानी कि डराना। तो जैसे जॉन विक के लिए बाबा यागा यूज किया जाता है, यहाँ ओजी के लिए बगुल बुआ टर्म यूज किया जा रहा है। सुजीत भाई, तो 10 साल के बाद ओजी इज बैक इन मुंबई। सवाल ये आता है कि ओजी वापस आया क्यों? तो मोस्ट प्रोबेबली उसका और सत्या दादा का कोई पुराना कनेक्शन होगा, आइदर दोस्त का या मेंटोर मेंटी का, समथिंग लाइक दैट। और अब जब सत्या दादा मुसीबत में हैं, तो ही इज बैक। और तो यहाँ उसकी फोटो खींची जा रही है, which probably means कि वो एक नोन फिगर रहा होगा अपने टाइम में। फिर हम यहाँ देख सकते हैं पैम को, जो प्ले कर रही है ओजी की वाइफ। ओजी का एक छोटा बच्चा भी है। बेसिकली यही है ओजी की दूसरी लाइफ, जो उसने क्राइम को छोड़ने के बाद स्टार्ट करी। एंड देखो यहाँ कैसे डरते हुए पैम आती है नीचे, लेकिन फिर जब वो देखती है कि ओजी की स्वॉर्ड अब भी कपड़े में रैप्ड है, तो शी इज रिलीव। एंड यहाँ बैठा है ओजी, और है भाई का। फिर यहाँ ओजी के हाथ में टैटू होता है जिसमें जापानीज में लिखा है प्रॉमिस, स्ट्रेंथ एंड फायर, जो टाई इन करता है पवन कल्याण के कैरेक्टर में। फिर यहाँ एक जापानीज बंदे को भी दिखाया जाता है, नो आइडिया कौन, बट क्लियरली समवन जो ओजी के जापान में रहने वाले दिनों के दौरान का हो सकता है। फ्रेंड या एनिमी, नो आइडिया। फिर यहाँ देखो कोई स्केच ड्रॉ कर रहा है ओजी का, एंड ध्यान दो तो ये वही आदमी है। देखो ये स्वॉर्ड जो इसके हाथ में है, हम यहाँ टेबल पे देख सकते हैं। फिर ये पुलिस जीप ऐसे गेट तोड़ते हुए अंदर घुसती है, और ये और कोई नहीं बल्कि ओजी है। एंड इसके बाद प्रोबेबली ये वाला सीन आएगा जहाँ ये पुलिस आर्मरी से वेपन्स इकट्ठा कर रहा है। फिर यहाँ ओमी को हम देख सकते हैं वेपन्स बाई करते हुए। यहाँ देखो तो यूनिफॉर्म से समझ में आ रहा है कि एक साउथ अफ्रीकन आर्मी जनरल है, एंड ये किसी गल्फ कंट्री के लोग हैं जिनसे ओमी यहाँ ब्लैक मार्केट वेपन्स खरीद रहा है। फिर यहाँ ओमी का अड्डा पूरा जल रहा है, क्लियरली ओजी का काम है। एंड फोन पे ही गेट्स द अल्टीमेटम कि भाई असली बाप वापस आ गया है बे। The OG is back अपने रूल को वापस एस्टैब्लिश करने। फिर यहाँ पर देखो बस से कोई उतर रहा है। पहली बार मुझे लगा कि भाई ये ओजी है, बट फिर ध्यान से देखो ये फुटवेयर देखो, दिस इज नॉट ओजी स्टाइल। इवन ये जो तलवार है इसके हाथ में, ये भी ओजी के स्वॉर्ड से अलग है। इसके एज का शेप अलग है, हैंडल डिजाइन अलग है। ये कोई और है, एंड मोस्ट प्रोबेबली जापान से आया है समवन जो ओजी को हंट करने आया है। एंड आई थिंक इस सीन में ये आदमी स्केच बना के इसी बंदे को दिखा रहा होगा इसका शिकार। तो मतलब जापान का जो एंगल है वो काफी इंट्रिकेटली इन्वॉल्व है इस फिल्म में। ओजी का पास्ट, जापान में उसके 10 साल, ये अपने आप में एक अलग सब प्लॉट होने वाला है जो हमें देखने को मिलेगा। फिर यहाँ ऐसे पैर से शॉटगन रीलोड, सुजीत फुल फैन बॉय सर्विस देते हुए। सीरियसली आई बिलीव कि पवन कल्याण का सबसे बैड एस एवतार हमें आज तक का देखने को मिलने वाला है इस फिल्म में। एंड डैम दिस स्वॉर्ड फाइट, डैम दिस फ्रेम। सुजीत सर यही जीत गए आप। पीछे बैकग्राउंड में जो लाशें पड़ी हैं, द फायर अराउंड ओजी, क्या विजुअलाइजेशन है शॉट का। बबुल बुआ फॉर अ रीजन। एंड स्वॉर्ड फाइट सीन आई बिलीव इस फिल्म का एक मेजर हाईलाइट होने वाला है। एक्साइटेड टू सी देम ऑल इन थिएटर। फिर यहाँ डैम ऐसे नान चाक से खटाक ब्रूटैलिटी तो है भाई, जैसा मैंने कहा नेवर सीन बिफोर एवतार। प्रेजेंटेशन के मामले में तो डेफिनेटली फुल मार्क्स टू सुजीत। फिर यहाँ एंट्री होती है ओजी की विद अ ल्यूइस गन। ये राउंड मैगजीन डिजाइन उसी का होता है, एंड दिस इज जस्ट लाइक प्योर मैडनेस सीन। क्लियर इंस्पिरेशन लेते हुए फ्रॉम स्कारफेस विद सुजीत्स ओन टच। ऐसे पागलों की तरह ओजस गंभीरा चिल्लाते हुए आ जाओ सब लोग, आओ आओ आओ, ओजस गंभीरा, ओजस गंभीरा। मजेदार, सीरियसली मजेदार। ऑल्सो आई बिलीव यहाँ पे डेफिनेटली ओजी के साथ कोई ट्रेजेडी हुई है। अगर मैं अजम्पशन लगाऊं तो माइट भी उसकी वाइफ और उसके बच्चे मारे गए हैं, जिसके बाद से ही हैज गॉन फुल बरसर्क। मेरा सिर्फ अजम्पशन है, कुछ और भी हो सकता है। बाकी यहाँ पे मेरा ब्रेकडाउन खत्म होता है ओजी के ट्रेलर का। मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई है तो भाई कमेंट करके बताना, और अगर तुम्हारे अपने क्या थॉट्स हैं उन्हें भी लिख के जरूर से बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और हाई पॉइंट्स देना मत भूलना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए। Till then, this is your Pop Culture Nerd signing off. We'll see you guys in the next video, and thanks for watching.